चंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था, हरिहर सिंह। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रघु, मंझले बेटे का नाम था मंगल और सबसे छोटे बेटे का नाम था सीताराम। हरिहर सिंह की मौत के बाद तीनों भाइयों का विवाह हो चुका था और अब बारी आई थी पिता की संपत्ति के बंटवारे की। बंटवारे की शुरुआत रघु बोला, देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारा मैं ही करूंगा। मंगल बोला, भैया आप बड़े हो, आप जो तय करोगे मुझे मंजूर है। भैया आप दोनों मेरे लिए पिता समान हो, मैं तो आपकी हर बात मानूंगा। खेत का बंटवारा रघु बोला, हमारे पास 3 बीघा खेत है। 2 खेत अच्छे हैं और 1 पथरीला है। अच्छे खेत मैं और मंगल रखेंगे और पथरीला खेत सीताराम का होगा। मंगल हंसते हुए बोला, बहुत सही फैसला है भैया। सीताराम सिर झुकाकर बोला, मुझे भी मंजूर है। पीपल के पेड़ का बंटवारा गांव के बाहर पिता द्वारा लगाया गया एक बड़ा पीपल का पेड़ था। रघु बोला, पेड़ की 2 मोटी डालियां हैं और नीचे जड़ है। एक डाल मेरी, एक डाल मंगल की और जड़ सीताराम की। मंगल खुश, सीताराम खामोश। घर का बंटवारा, घर में 3 कमरे और 1 बरामदा था। रघु बोला, 2 कमरे मैं और मंगल रखेंगे, बरामदा सीताराम का। सीताराम की आंखें भर आई पर बोला कुछ नहीं। पिता के छोड़े हुए पैसे, कुछ नए सिक्के और कुछ बहुत पुराने तांबे के सिक्के। रघु बोला, नए सिक्के हम दोनों के, पुराने सिक्के सीताराम के। बस 5 पुराने सिक्के सीताराम के हाथ में आए। रघु चिल्लाया, अब यह घर हमारा है, तू बरामदे में ही रहेगा। रात होते होते सीताराम और उसकी पत्नी गौरी घर से बाहर कर दिए गए। गांव के तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गौरी बोली, ना जमीन, ना घर, ना पैसा, ये कैसी किस्मत है। सीताराम बोला, जो मिला है उसी में भगवान का नाम लेंगे। एक दिन झोपड़ी के पास एक घायल कौवा गिर पड़ा। गौरी बोली, इसे थोड़ा दाना दे देते हैं। सीताराम ने अपने हिस्से का आखिरी चावल कौवे को खिला दिया। कौवा उड़ते समय एक चमकता हुआ सिक्का गिरा गया। वही सिक्का सीताराम के पुराने सिक्कों से बिल्कुल मेल खाता था। सीताराम ने गांव के पुराने सुनार को दिखाया। सुनार कांप गया। अरे राम, ये तो राजाओं के जमाने का सोना है। एक सिक्का ही पूरे गांव की जमीन खरीद सकता है। सीताराम रातों रात अमीर बन गया। उधर रघु और मंगल सूखे, बीमारी और नुकसान में फंस गए। पीपल का पेड़ जड़ कटने से गिर पड़ा और दोनों की डालियां भी नष्ट हो गईं। रघु और मंगल सीताराम के पैरों में गिर पड़े। सीताराम बोला, मैं बदला नहीं लूंगा, पर जो मुझे मिला वो मेरे संयम और दया का फल है। जो दूसरों को धोखा देता है, वक्त उसे जरूर सिखाता है। सच्चाई और धैर्य कभी खाली नहीं जाते। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं।